आज का वीडियो कोई एंटरटेनमेंट वाला नहीं है। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं। सुशांत सिंह राजपूत वो इंसान थे जिसने अपनी काबिलियत और संघर्ष के दम पर फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया और बहुत कम समय में शोहरत और कामयाबी को पा लिया। छिछोरे जो एक शानदार हिट फिल्म थी, उसमें उन्होंने आत्महत्या न करने का संदेश दिया और वो खुद ऐसा करके चले गए। आपको शायद पता न हो कि उन्होंने एक्टिंग के पीछे अपना कॉलेज भी छोड़ दिया और टैलेंट के साथ मेहनत उन्होंने हमेशा ही दूसरों से ज़्यादा की, लेकिन हजार मुश्किलों का सामना करते हुए मजबूती से वो कामयाबी के शिखर पर चढ़ते गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने उनको तोड़ दिया? तेरे लौटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर। दोस्तों, इस वीडियो में हम उनकी लाइफ के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखेंगे भी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाएं, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 में बिहार की राजधानी पटना में एक राजपूत फैमिली में हुआ था। सुशांत के पापा का नाम के सिंह है। सुशांत 4 बहनों में अकेले भाई थे। सुशांत 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। सुशांत की एक बहन जिसका नाम रितु सिंह था, वो स्टेट लेवल की क्रिकेटर भी रह चुकी हैं। सुशांत अपनी फैमिली में सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें माँ बाप का तो खूब प्यार मिलता ही था, साथ ही उनकी बहनें भी उन्हें माँ जितना ही प्यार करती थीं। सुशांत स्कूल के एक टॉपर स्टूडेंट थे। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पटना के ही एक स्कूल सेंट करेंस हाई स्कूल से की। स्कूलिंग खत्म होने के कुछ दिन पहले ही उनके साथ ऐसी घटना हुई जो मरते दम तक उन्हें तकलीफ देती रही। दरअसल साल 2002 में सुशांत की मां की डेथ हो गई। इस घटना से सुशांत और उनका पूरा परिवार बुरी तरह से टूट गया। जब तक थी मेरे साथ तब तक मैंने कुछ नहीं किया था। आज इतना कुछ अच्छा है, लेकिन बट शी इज नॉट देयर। साल 2002 में ही सुशांत और उनका पूरा परिवार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया। सुशांत ने अपनी बची हुई स्कूलिंग दिल्ली के कुचाली हंसराज मॉडल स्कूल से कंप्लीट की। सुशांत अभी भी एक टॉपर स्टूडेंट थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब इंजीनियरिंग करेंगे। सुशांत ने दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक करने के लिए एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग करते हुए ही सुशांत ने एक डांस एकेडमी भी ज्वाइन कर ली। उनकी डांस के प्रति काफ़ी रुचि थी। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो बहुत जल्द अच्छे डांसर बन गए और उन्हें उनके अच्छे डांसर होने का इनाम ये मिला कि साल 2006 के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उन्हें एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर चुना गया। यहाँ से सुशांत की ज़िंदगी एक अलग मोड़ ले रही थी, एक ऐसा मोड़ जो उन्हें एक आम नागरिक से खास बनाने की तरफ ले जा रहा था। फिल्म फेयर के बाद 2006 में ही सुशांत को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में उनकी टीम के साथ ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने का मौका मिला। सुशांत जिस डांस एकेडमी में जाया करते थे, उस एकेडमी में उनके कुछ दोस्त थे जिन्होंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर रखी थी। सुशांत भी अपने उन्हीं दोस्तों से काफ़ी इंस्पायर हुए। उन्होंने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे भी डांस एकेडमी ज्वाइन करनी है। थोड़ी सी किंतु परंतु के बाद सुशांत के पापा ने परमिशन दे दी। यहाँ से सुशांत का इंटरेस्ट पढ़ाई से हटके एक्टिंग की तरफ जाने लगा। वो अपना ज़्यादातर टाइम एक्टिंग को देने लगे, इसीलिए इसका असर उनकी पढ़ाई पर दिखा। वो एग्ज़ाम में बार बार फेल हो रहे थे। पढ़ाई में अब न उनकी रुचि थी न थोड़ा सा भी फोकस, इसलिए 3 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। उनका इरादा पक्का था कि वो अब एक्टर बनेंगे, इसलिए जितनी पढ़ाई कर ली है काफ़ी है। अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने के बाद वो दिल्ली से मुंबई एक्टिंग में करियर बनाने को चले गए। मुंबई पहुंचने के बाद सुशांत ने एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन की जिसका नाम था नादरा बाबर्स एकजुट थिएटर ग्रुप, और यहाँ से वो सारी स्किल सीख गए जो एक परफेक्ट एक्टर में होती हैं। यहाँ एक्टिंग सीखते हुए ही उन्हें नेस्ले और मंच जैसे एडवर्टाइजमेंट करने का मौका भी मिला। इसके बाद 2008 में बालाजी के कास्टिंग टीम के एक सदस्य ने सुशांत सिंह राजपूत को एक प्ले में परफॉर्म करते देखा। उन सदस्य को सुशांत की परफॉर्मेंस देखकर लगा कि ये तो काफ़ी टैलेंटेड इंसान हैं, इनकी जगह किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर है। उन्होंने वहीं पर सुशांत से बात की और अपने टीवी सीरियल में ऑडिशन देने को इनवाइट किया। सुशांत वहां ऑडिशन देने गए और सेलेक्ट भी हो गए। जी हाँ दोस्तों, सुशांत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी से की। सुशांत का पहला टीवी सीरियल था किस देश में है मेरा दिल। इस सीरियल में उन्हें प्रीत जुनेजा नाम का किरदार निभाने का मौका मिला, पर इस सीरियल में वो ज़्यादा दिन नहीं रह सके। उनके किरदार को बहुत जल्द ही मार दिया गया।
इस सीरियल में उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से उन्हें आगे भी काम मिलने के दरवाजे साफ हो गए। इस एक छोटे से रोल ने सुशांत के करियर में तो उम्मीद जगाई ही थी, साथ ही उनका परिवार जो उनसे उम्मीद लगाए था, उन्हें भी राहत की सांस मिली थी। इसके बाद साल 2009 में सुशांत सिंह राजपूत को वह टीवी सीरियल मिला जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी फेम, पैसा और इंडस्ट्री में पहचान मिल गई। हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता की। इस सीरियल में उन्होंने मानव देशमुख का एक दिलचस्प और मैच्योर कैरेक्टर प्ले किया। इस सीरियल में उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसने उनके लाखों फैंस बना दिए। साल 2009-2010 में पवित्र रिश्ता सीरियल की टीआरपी दूसरे सीरियल से कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। इस सीरियल के लिए उन्हें टेलीविज़न अवार्ड में बेस्ट मेल एक्टर और मोस्ट पॉपुलर एक्टर जैसे और भी कई अवार्ड मिले, पर सबसे बड़ा अवार्ड था कि उनकी वजह से उनके पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। इसके बाद सुशांत के पास काफ़ी काम आ गया। उन्होंने साल 2010 में जरा नच के दिखा सीजन 2 में, जो कि एक डांस रियलिटी शो था, उसमें पार्टिसिपेट किया और वहां उनका डांस और पर्सनालिटी लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। साल 2010 में ही उन्होंने एक और डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 4 में हिस्सा लिया। इन सब के दौरान वो पवित्र रिश्ता टीवी शो भी कर रहे थे, लेकिन साल 2011 में वो फिल्म मेकिंग कोर्स करने के लिए विदेश चले गए। इसलिए उन्होंने अक्टूबर 2011 के बाद पवित्र रिश्ता सीरियल का कोई भी एपिसोड नहीं किया। जब वो फिल्म मेकिंग कोर्स करके वापस आए तो उन्होंने अभिषेक कपूर की फिल्म काई पोचे के लिए ऑडिशन दिया। इस मूवी में 3 मुख्य किरदार थे, जिसमें से सुशांत को एक के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। ये मूवी चेतन भगत के एक फेमस नोवेल द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर आधारित थी। सुशांत की पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट साबित हुई। उस फिल्म से सुशांत को ये तो यकीन हो गया कि उन्हें आगे भी काफ़ी काम मिलने वाला है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सुशांत को जल्द ही यशराज बैनर की शुद्ध देसी रोमांस नाम की मूवी का ऑफर आया, जिसे सुशांत ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। उस फिल्म में उनके साथ प्रियंका चोपड़ा की सिस्टर परिणीति चोपड़ा एज ए एक्ट्रेस सेलेक्ट हुई थी। परिणीति के अलावा वानी कपूर भी उनकी एक्ट्रेस थी। ये मूवी भी उनको उनके करियर में आगे बढ़ाने में बहुत काम आई। इसके बाद उनकी तीसरी मूवी पीके जो 2014 में आई थी, वो भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हालांकि उस मूवी में उनका ज़्यादा रोल नहीं था, पर जितना भी था अहम था। फिर साल 2016 में वो मूवी आई जिससे सुशांत को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान गया। ये मूवी थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। ये मूवी भारत के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ पर बनाई गई थी। किसी ने सच ही लिखा है, जब तक इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे, पहले पर्दे पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत भी रहेंगे। साल 2017 में भी उनकी एक और हिट फिल्म आई जिसका टाइटल था राबता। फिर 2018 में उनकी मूवी केदारनाथ आई, जो बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल नहीं कर सकी, पर सुशांत राजपूत के किरदार को इसमें भी काफ़ी तारीफ मिली। सुशांत की आखिरी मूवी छिछोरे थी, जो एक बहुत शानदार और फैंस के दिलों पर हमेशा रह जाने वाली मूवी थी। दोस्तों, 14 जून 2020 वो काला दिन जिसने ये खबर सुनाई कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। वो सुबह 10 बजे आखिरी बार दिखाई दिए। वो अपने रूम से बाहर आए, थोड़ा सा जूस लिया और वापस चले गए। उनके घर काम करने वाले ने बहुत टाइम तक दरवाज़ा न खुलने पर उसे खटखटाया। दरवाज़ा अंदर से लॉक था तो चाबी बनाने वाले को बुलाया गया। उसके बाद जब दरवाज़ा खुला तो उन लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुशांत का बेजान शरीर लटक रहा था। बताया जाता है कि वो पिछले कई महीनों से काफ़ी मानसिक तनाव में थे। वो तनाव इतना गहरा था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुशांत ने अपनी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 3 जून को की थी, जिसमें पता चल रहा था कि वो बहुत परेशान हैं। मां के साथ फोटो था, लिखा था, धुंधला अतीत आंखों के आंसू से गायब हो रहा है, पूरे न हुए सपने खुशियां और ला रहे हैं। वहीं एक जल्द बीतने वाली जिंदगी दोनों के बीच सौदेबाजी कर रही है। #मां। ये पोस्ट बताती है कि वो कितनी मुश्किलों में थे। दोस्तों, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि 4 दिन पहले उनकी एक्स मैनेजर ने सुसाइड कर लिया था। क्या इससे उनका कोई संबंध हो सकता है? अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते, पर जैसे ही कुछ पता चलेगा हम कमेंट पिन कर देंगे। सुशांत की मौत से इंडस्ट्री ही नहीं, पूरा देश सदमे में है। प्रधानमंत्री से लेकर अभिनेता हर किसी ने शोक व्यक्त किया है, लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसका एक झटके में सब कुछ चला गया। एक सेलिब्रिटी की मौत का दुख सब जताते हैं, लेकिन एक बाप का दुख वो ही समझ सकता है जिसने अपना बेटा खोया हो। सुशांत के पापा का सब कुछ चला गया। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको ये सब बर्दाश्त करने की ताकत दे और भगवान सुशांत की आत्मा को भी शांति दे।
इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप डिप्रेस्ड हो अपने घर वालों के बारे में ज़्यादा सोचें। मरने के बाद क्या होता है ये किसी ने नहीं देखा, क्या पता ये डिप्रेशन मरने के बाद भी आपका पीछा ना छोड़े। दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।